और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, भूकंप से लोगों में हड़कंप मच गया, लोग घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूरजपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में दहशत देखने को मिली भूकंप को लेकर। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकल गए। तो सूरजपुर से एक खबर है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में हड़कंप मच गया, घरों से बाहर लोग निकल गए और काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोगों में दहशत देखने को मिली। लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको सूरजपुर से बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए, लोगों में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल गए। जैसे ही लोगों को झटके महसूस हुए, लोग सुरक्षा के मद्देनजर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। कितनी तीव्रता थी अभी ये भी सामने निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इससे साफ स्पष्ट है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोगों में इसको लेकर दहशत भी देखने को मिली, डर का माहौल था और यही कारण था कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। काफ़ी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब रिक्टर स्केल पर इसकी कितनी तीव्रता थी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इसी के साथ कितना नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ भी है या नहीं, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ओपी तिवारी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, कितनी तीव्रता इसकी थी, कुछ समझ में आ पा रहा है क्या? इसी के साथ नुकसान बताइएगा, कुछ हुआ है या नहीं हुआ? जी बिल्कुल प्रेरणा, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार लगभग 2 से 3 सेकंड मात्र ये भूकंप आया हुआ था। इसमें सूरजपुर की जो तीव्रता है वो 3 बताई जा रही है। वही भटगांव, जो सूरजपुर जिले के ही भटगांव का जो इलाका है, वहां पर 5 की तीव्रता बताई जा रही है और भटगांव के 11 किलोमीटर दूर पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। फिलहाल क्योंकि बहुत ज्यादा समय के लिए ये भूकंप नहीं आया था, लोग समझ पाते कि भूकंप है, उससे पहले वो खत्म हो गया और अभी तक जान माल की कोई हानि, कोई खबर नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के घटना के बाद, भूकंप आने के बाद लोगों में दहशत है और कई लोग इस 1-2 सेकंड के ही दरमियान घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित रूप से दहशत होना लाजमी है, क्योंकि अगर इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे तो लोग तो डरेंगे ही। बहुत शुक्रिया आपका ओपी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सूरजपुर में 3 इसकी तीव्रता आंकी गई थी और इसी के साथ भटगांव, जो कि सूरजपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 5 की तीव्रता से भूकंप आया और 2 से 3 सेकेंड का ये जो दरमियान था, इस दौरान भूकंप दर्ज किया गया था। लेकिन लोगों में दहशत देखने को मिली थी और इन 2 से 3 सेकंड में ही लोगों में डर का माहौल देखने को मिला, इसलिए लोग घरों से बाहर भी निकल गए। और सूरजपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जहां से भूकंप शुरू हुआ। सूरजपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं और लोग डर गए थे और लोग घरों से अपने अपने बाहर निकल गए थे। तो नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं, क्योंकि इसका ज़्यादा समय के लिए भूकंप नहीं था, लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए था, इसलिए नुकसान नहीं हुआ है। ये गनीमत रही है कि किसी तरह की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। और रिक्टर स्केल पर अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो सूरजपुर में जो भूकंप था, इसकी 3 के आसपास बताई जा रही है और वहीं 5 के आसपास भटगांव, जो कि सूरजपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ की तीव्रता बताई जा रही है और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ओपी तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, और कुछ अपडेट्स हैं क्या भूकंप को लेकर? जी अभी क्योंकि अभी कुछ देर पहले की घटना है, तो अभी तक जो भूकंप की तीव्रता थी उसकी जानकारी जरूर मिल पाई है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कुछ समय के बाद ये भूकंप थम गया था, जिसकी वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और कुछ देर के लिए जिन लोगों में जो लोग थे जिनमें एक डर था, वो अभी भरा हुआ है। लोगों के मन में ये लग रहा है कि हो सकता है कि फिर से भूकंप आए। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही, किसी भी तरह कोई नुकसान की खबर नहीं है।
और लोगों में भी फिलहाल कुछ हद तक डर जो है वो कायम है। ओपी, ये सिर्फ एक ही बार झटके महसूस किए गए या 1 से 2 बार महसूस किए गए झटके थोड़ी थोड़ी देर में? जी, ये सिर्फ एक ही झटका था। जैसा मैंने बताया कि कुछ सेकंड के लिए आया। कई लोग तो इस बात को समझ भी नहीं पाए कि ये भूकंप का झटका है, लेकिन कई लोगों ने इस चीज को महसूस किया और कई लोग इस स्थिति को देखते हुए घर से बाहर भी निकल गए थे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि भूकंप जरूर आया था, लेकिन उसकी समय सीमा इतनी कम थी कि कई लोग को ये समझ में भी नहीं आ पाया था कि स्थिति है क्या आखिर। जी, कौन से वो क्षेत्र थे जहां जहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए सूरजपुर के आसपास? जी, जो सबसे तेज तीव्रता का जो भूकंप था वो भटगांव में देखा गया है और बताया ये जा रहा है कि जो मुख्य केंद्र था वो भटगांव से 11 किलोमीटर दूर था, जबकि वहीं सूरजपुर में 3 की गति से तीन की तीव्रता थी। और प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में इसका ज्यादा असर बताया जा रहा है और फिलहाल लोगों की स्थिति सामान्य हो चुकी है और कहीं ना कहीं तो जो एक डर का जो समय था वो लगता है कि बीत गया है। बिल्कुल, तो उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा इसका प्रभाव बताया जा रहा है जिस तरह से ओपी बता रहे हैं, लेकिन लोग डर गए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।